हाँ तो वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूँ सभी लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। जो लोग पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए आप सभी जानते हैं कि एक सीरीज चला रहे हैं हम लोग, ये होमवर्क सीरीज चल रहा है जो कि पूरी तरीके से जीके के लिए। ठीक है, होमवर्क हम लूसेंट से देते हैं, उसके बाद आप होमवर्क करके आएंगे। आज होमवर्क मिलेगा, आप कल कंप्लीट करेंगे 12 बजे के पहले पहले तक। कभी कभार आधा एक घंटा लेट भी हो सकता है, तो 12 बजे तक आप लोगों को टॉपिक मिल जाएगा और उस टॉपिक को आपको पढ़ना है। और अगले दिन शाम के 6 बजे से आपको टेस्ट का लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और अब डिस्कशन डेली होगा, क्योंकि एक बार में बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 3-3 घंटे का डिस्कशन देना पड़ जा रहा है। तो डेली पढ़ेंगे, डेली डिस्कशन देंगे। मैं भी पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़िए। सब लोग लेंगे डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, जो भी, या बिना स्टार वाला जो कांस्टेबल है, सब जो भी परीक्षा है जिसमें जीके पूछा जाता है, उन सब के लिए ये रामबाण साबित होगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं कि कल का होमवर्क करके आए होंगे। कल होमवर्क ज्यादा नहीं था क्योंकि कल डिस्कशन बहुत ज्यादा करना था, रिवीजन करना था आप लोगों को, इसलिए हमने कम दिया था। कल था खाली बौद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने को था। ठीक, चलिए तो आज मैं आपको जो दे रहा हूं बौद्ध और जैन धर्म, उम्मीद करता हूं कि आप दोनों ने पढ़ लिया है। और इन दोनों में से कोई ना कोई एक सवाल डेफिनेटली हर परीक्षा में पूछा जाता है। मतलब कुछ आए ना नहीं आए, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म का एक सवाल आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आज मैं आप लोगों के सिलेबस में साइंस भी ऐड कर रहा हूं धीरे धीरे। सॉरी, साइंस नहीं, पॉलिटी, राजनीति शास्त्र ऐड कर रहा हूं। कुछ दिनों बाद साइंस भी ऐड करूंगा। इससे ये होगा कि आप धीरे धीरे ही सही सारा जो किताब है, मतलब आप सबको पढ़ना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अचानक से एकदम से डोज नहीं पड़ जाएगा, समझे? तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सब पढ़ेंगे, ताकि यदि आधा चैप्टर तक भी जाएंगे ना तो उस पर एक दरोगा का सेट तैयार हो जाएगा। अरे यही रहेगा कि पूरे सिलेबस से सवाल नहीं रहेगा, जितना आप पढ़े रहेंगे उसी से सवाल रहेगा। तो 100 क्वेश्चन का हफ्ते में एक सेट भी लगा लिया करेंगे। ठीक है, दरोगा के लिए, दरोगा के लिए हो गया। बहुत सारा दरोगा का भी, तो एक्साइज दरोगा का भी फॉर्म आ रहा है, और एक दरोगा का तो अभी जो है वो आने का उम्मीद है, 2327 या ऐसे कुछ पोस्ट में सुन रहा हूं कि आने की उम्मीद है। ठीक है, उसके बाद अभी बीपीएससी का भी एग्जाम है, और अगली बीपीएससी में भी आपका ये काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इससे जुड़ चुके होंगे। जो लोग नहीं जुड़े हैं, इस होमवर्क सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों के लिए ये सीरीज बहुत अच्छा साबित होगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने पॉलिटी को भी ऐड किया इसमें। देखिए अब आते हैं कल के टॉपर के बारे में। तो ये है कल के टॉपर हमारे। देखिए कल का जो टेस्ट हुआ था, दरअसल पहले दिन और दूसरे दिन 2 दिन का जो टॉपिक दिया गया था उसको पढ़ के बोला गया था आने के लिए। और कल उनका 48 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ है, जिसमें से रजिया जो है वो 48 में 48 लाई। हालांकि देखिए जिसके जितने भी नंबर हैं वो लोग अपना एक नंबर उसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि एक का ऑप्शन मैंने गलत डाल दिया था। ठीक है, तो एक सवाल उसमें गलत था, आंसर गलत था, इसीलिए आप सभी लोग एक एक अपना बढ़ा लेंगे। इनका मैंने दोनों का बढ़ा दिया है। ये 41 प्लस 1 यानी कि ये 42 हो जाएगा, और ये 40 प्लस 1 मतलब ये 41, और ये 39 प्लस 1 मतलब ये 40 हो जाएगा। तो देखिए रजिया जो है वो 48 में 48 लाई है। ये शायद मेरिट आउट है मुझे लगता है इस बार। कोई बात नहीं, रजिया आपका अगली बार पक्का हो जाएगा। देखिएगा ये है राजानंद, इनका 43 नंबर आया, 43। अमित है और ये थर्ड है, हमारे थर्ड स्थान पे है, 42 है। और जयप्रकाश 41 है, और फिर अनु सरकार, ये दोनों का 41 है, ये चौथे रैंक पर है। गुलशन कुमार और फिर ये चंदू कुमार, ये 2 लोग, इन दोनों का भी जो है 40 नंबर है। अब देखिए, अब देखता हूं कि आज शाम को 8 बजे जब मैं लाइव क्लास लेने आऊंगा, आज का जो टॉपिक, मतलब कल का जो टॉपिक था उसका जब मैं लाइव क्लास लेने आऊंगा, तो देखता हूं कि आप सभी में से कौन सारे मतलब इसमें अपना नाम लेकर के आते हैं। ठीक है, चलिए आगे। आज डिस्कशन होगा आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। कल जैन धर्म का अच्छे से नहीं हुआ था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का आज अच्छे से आपका डिस्कशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाम को 6 बजे से आपकी टेस्ट है। 6 बजे से आप लिंक एक्टिव हो जाएगा, आप उसमें जाएंगे, टेस्ट देंगे और सबमिट कर देंगे टेस्ट को। फिर आपका 8 नहीं तो 8:30 बजे फिर से आपका लाइव क्लास होगा। ज्यादा नहीं होगा, 1 से 1.5 घंटे की लाइव क्लास आपकी होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखिए आज का टॉपिक देखते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी। आज मैं सवाल नहीं लाया हूं, क्योंकि अब तो आपका डेली टेस्ट ही हो जाएगा। आज जो टॉपिक मिलेगा अगले दिन टेस्ट ही हो जाएगा, तो फिर उसके बदले में आपको पढ़ने के यहाँ पे सवाल देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए मैं अब सवाल नहीं ले आया। शाम को टेस्ट होगा इसी टॉपिक का, इसीलिए। तो इंडियन ज्योग्राफी है और प्राचीन भारत है, मतलब भारतीय भूगोल, प्राचीन भारत, और तब जाकर के आपका भारतीय संविधान। धीरे धीरे मैं यहाँ पे एक एक टॉपिक ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आधुनिक भारत को भी ऐड करूंगा ताकि आपको पढ़ने का आदत लगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे तो लूसेंट से हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास में याद रखिएगा, आपके लूसेंट में ये कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। बाह्य आक्रमण जो है ये कोई आपका लूसेंट में टॉपिक ही नहीं है। तो सवाल ये आता है कि सर फिर ये दिए क्यों हैं? भैया देखिए यहां से सवाल आता है कि भारत में सबसे पहले किसने अटैक किया था? डेमेट्रियस ने, जो कि सबसे सफल जो अटैक आक्रमण करने का काम जो है डेमेट्रियस का है। बाकी हम देखते हैं कि सिकंदर है, सिकंदर के बारे में आपको पढ़ना है, सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। बुकेफाल उसके घोड़े का नाम था, जब आया था तो वो झेलम नदी के किनारे वो लड़ाई करते हैं, है ना, और बीएस नदी को वो लोग पार करने से उसके दोस्त मना कर देते हैं। नियार्कस जो था वो उसका जलीय जो दूत था, वो मतलब जलीय सेनापति था, बेबीलोन में इसकी हत्या कर दी गई थी। तो ये सभी आपको पढ़ना होगा। 326 में ये युद्ध हुआ था, हाइडेस्पिस का युद्ध, और ये बहुत बारी पूछा गया है, समझे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ पा रहे होंगे आपको क्या पढ़ना है। चलिए उसके बाद मौर्य साम्राज्य का उत्कर्ष आपको देखना है, मौर्य साम्राज्य तथा मगध का उत्कर्ष, इसमें वही पढ़ना है। बिंबिसार के बारे में, अजातशत्रु के बारे में, उदयन के बारे में, फिर जाकर के शिशुनाग वंश के बारे में, है ना। आखिरी शासक जरूर देख लीजिएगा, किसने पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी, है ना, कौन सा जो है कौन से महाजनपद पर जीत हासिल किया था। तो इस तरीके से जैसे बिंबिसार है तो अंग पे उसने जो है जीत हासिल किया था अंग पे, वैसे ही वज्जी वैशाली पर जीत हासिल या लिच्छवी पर जीत हासिल करने का काम किसने किया था? अजातशत्रु उसके बेटे ने। उसके काल में बौद्ध संगति हुई थी। महापद्मानंद नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद आ जाता है मौर्य वंश। तो ये कार्यकाल पूछता है, सबसे पहला हर्यक वंश, तब जाकर के दूसरा जो है आपका शिशुनाग वंश, तीसरा जो है आपका वो है तीसरा में आपका नंद वंश, और चौथे में मौर्य वंश है, ठीक है। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी चाणक्य के हेल्प से। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। चलिए तो ये सब चीजें ये पूछा जाता है कि क्या अर्थशास्त्र राजनीति की अर्थशास्त्र की किताब वाकई में है? धन के बारे में नहीं, उसमें प्रशासन के बारे में है। नाम से लगता है कि इकोनॉमिक्स का किताब होगा, लेकिन नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, ये सवाल फंसाने के लिए है और फंसाया है, बहुत लोगों को फंसाया, ठीक है। उसके बाद बाकी आपको रिवाइज करना है। देखिए रिवीजन बहुत जरूरी है। आप यदि पढ़ते जाएंगे आगे का पीछे का भूलते जाएंगे तो वो कोई पढ़ाई हुआ ही नहीं। जरूरत पड़े बीच में आप लोग बोल दीजिए एक दिन गैप दे दूंगा, लेकिन आपका रिवीजन करते रहना, उसको रटते रहना, बार बार पढ़ते रहना, ये बहुत जरूरी है। परीक्षा में कंफ्यूज होकर आंसर गलत कर देंगे। सबसे बुरा लगता है जब आने वाला पढ़ा हुआ सवाल आप गलत करके आते हैं, और यकीन मानिए यही गलती करके सबका रिजल्ट नहीं होता है। यदि आपको रिजल्ट निकालना है तो आपको आने वाला सवाल को गलत नहीं करना है। अरे देखिए 80 गोले सवाल आपके किताब से आता है, आपको 80 का सवाल का जवाब एकदम बिल्कुल सही देना है। एक दो गलत होगा चलेगा तो भी मेरिट बन जाएगा, लेकिन जो 20 गो एक्स्ट्रा सवाल जो फालतू टाइप का सवाल आता है ना, वो किसी किताब में नहीं मिलेगा, ना लूसेंट में मिलेगा ना क्राउन में मिलेगा। एक दो को मिल जाए अलग बात है, लेकिन ज्यादातर आपको नहीं मिलेगा। वो 20 को छोड़ने के लिए ही आता है। वो 20 गो में आप तुक्का लगा दे, सब में सी लगा दीजिए, आप देखिएगा 3 गो से 4 गो आपका उसमें भी तुक्का लग जाएगा। 83 नंबर काट छाट 80 नंबर आराम से मेरिट बनेगा दरोगा में। उसके बाद भूगोल में आपको भारत की नदियां पढ़ना है, आपको प्रवाह तंत्र पढ़ना है। इसमें आप पढ़ेंगे कि हिमालय से कौन कौन सी नदी निकलती है। जो भी हिमालय से नदी निकलती है वो सभी सदावाहिनी नदी है। मतलब उसमें क्या है कि हमेशा पानी, सदानीरा भी है, मतलब उसमें हमेशा पानी रहता है। सदानीरा ऋग वैदिक काल में गंडक नदी को कहा गया है। तो जो नदी में हमेशा जल बना रहता है, आप देखेंगे गंगा में हमेशा जल बना रहेगा, सोन में हमेशा जल बना रहेगा। तो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे झूठ बोल रहा है मास्टरवा, सोन में जल तो रबे नहीं करता है। अरे डैम बनाया हुआ ना यार, अपने यहाँ बिहार में इंद्रपुरी में उस पर डैम है। तो इसमें क्या है कि कौन सी नदी है, कौन सी नदी पे कौन सा डैम है, ये आपको बाद में पढ़ना होगा। इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कौन सी नदी है, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, कल मैं बताया हूं डेल्टा क्या है वीडियो में। उसके बाद कौन सी नदी किस के तट पर अपना जल गिराती है, कौन सी नदी अरब सागर में जल गिराती है, कौन सी नदी आपकी पश्चिम बंगाल का जो बंगाल की खाड़ी है उसमें अपना जल गिराने का काम करती है। उसके बाद साउथ की कौन सी नदी है, नदी की सहायक नदी कौन सी है, मतलब ऐसी नदी जो डायरेक्ट समुद्र में नहीं बह करके कोई एक मुख्य नदी है उसमें जाकर के मिल जाती है, तो ये नदी हो गई। तो कहने का मतलब है सहायक नदी के बारे में आप पढ़ेंगे और उसको वो सब डायरेक्ट सवाल आता है आपके परीक्षा में। नदी कहां से निकल के आती है, इनका ओरिजिन, ये निकलती कहां से है, ये क्वेश्चन आता है। जैसे गंगोत्री से आपका निकलती है ना गंगा, खाली गंगोत्री से नहीं निकलती है, गंगा की बहुत सारी धाराएं हैं। और गंगा जो है, गंगा में बहुत सारा जंक्शन मिला हुआ है, बहुत सारी नदी का संगम है वो। तो एक जगह पे जहां पे मिलती है, जैसे पिंडार नदी है तो वहां पे कर्णप्रयाग नाम है, और जहां पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती है वहां से इसको गंगा नाम दिया जाता है, समझ गए।
तो इस तरीके से होता है, नहीं तो बाकी इसका नाम अलग अलग है, धौली गंगा इस तरीके से करके। समझ गए? तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ये सब का उद्गम स्थल भी आपको याद करना है, किस पहाड़ से निकलते हैं, इस तरीके से। अगला ये, अब देखिए आपका करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वो आप लोगों को अप्रैल 2022 का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आपको पढ़ना है। फिर चाहे एडुटेरिया से पढ़िए, चाहे आप स्पीडी से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, बस पढ़िए। आपको इस पर मैं ध्यान ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। करंट अफेयर्स जो है इसको आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, मैं बस टॉपिक दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। अगला है राजनीति विज्ञान से। देखिए ये भारतीय संविधान से सवाल आपको दिया जा रहा है कि भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास क्या है। देखिए भारत का जो संविधान आज बना है ये असल में एक बार में बन के तैयार नहीं हो गया है, इसको बनने में बहुत सारा वक्त लगा है, और इसको बनने में अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान रहा है अपने देश में, ठीक है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। अंग्रेज जो थे वो भारत में आकर के निरंकुश शासन कर रहे थे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज में ही जो शासन वहां पे करने वाले शासन प्रमुख थे, पहले तो कंपनी आई थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो लोग धीरे धीरे करके बहुत सारा धीरे धीरे करके रेगुलेट करना चाहते हैं इन लोगों को। मतलब यहाँ पे जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको रेगुलेट करने के लिए नियम बनाते, तो सबसे पहला आता है रेगुलेटिंग एक्ट ही नाम है उसका, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट आता है, कब आया था कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1774 का ये अधिनियम है, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें कुछ कुछ बदलाव किए गए थे, जैसे लोगों को घूस लेना मना किया गया, अपना बिजनेस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारा था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया, तो पूछा जाता है किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया, तो आप बता देंगे, उम्मीद करता हूं। चलिए, तो इस तरीके का सवाल आएगा। फिर आप देखेंगे चार्टर अधिनियम 1813, 1833, इस बार सवाल आया था, पूछा गया था कि ये बताइए कि किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का एक अधिकार जो है, कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। तो 13 और 33 दोनों में कंफ्यूजन था। तो 13 में चाय और चीनी को छोड़ करके बाकी सारे व्यापार जो था, मतलब वो चाय और चीन के साथ जो व्यापार था अंग्रेजों का, कंपनी का, उसको छोड़ के बाकी सब पर से एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। लेकिन बाद में 33 में जाकर के आप देखेंगे तो वहां पर एक अधिकार जो है उनका पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। कब? पढ़ाई के लिए ये किया गया। 1813 में पहली बार जो है 1 लाख रुपए डोनेट किया गया, पढ़ाई में खर्च करने की बात कही गई, लेकिन असल में किया नहीं गया। 1833 में जाकर के एक लॉ कमीशन, लॉ आयोग यानी कि विधि आयोग का गठन होता है लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में, है ना। और वही लॉर्ड मैकाले को ही कहा जाता है कि भारत का जो पढ़ाई है उसमें उसका भी योगदान रहा है, या उसको गाली भी दिया जाता है बहुत ज्यादा कि उसने ही बर्बाद करके रख दिया, ठीक है। तो ये सब आपको अधिनियम के बारे में आपको पढ़ना है। किस अधिनियम के तहत भारत में केंद्र में द्वैध शासन लगा, किस अधिनियम के तहत राज्य जो प्रांत थे वहां पे द्वैध शासन लगा, किसके तहत प्रांतों में हटा के केंद्र में द्वैध शासन लगा। तो ये सब परीक्षा में सवाल आता है। किस अधिनियम के तहत सती प्रथा इन सबको बैन कर दिया गया, तो ये सब भी सवाल आपको मिलेगा। तो ये आपको पढ़ना है कि भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास में ये आपको मिलेगा। जो लुसेंट खोलेंगे ना, आप कहीं से भी पढ़िए, आप कोई भी किताब पढ़िए, बस ये टॉपिक पढ़ के आइए। इसीलिए मैं टॉपिक लेकर के आया हूं। जिस बच्चे को जो भी किताब पढ़ना है वो वही पढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि जो सर बोलेंगे हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इतना करके आएंगे। तब तक के लिए मैं चलता हूं। आज शाम को आप सभी लोगों का टेस्ट है, ठीक है, शाम को टेस्ट है 6 बजे से। आप लोग लिंक यहीं डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का भी लिंक होगा, आप उससे जुड़ सकते हैं और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और डेली आपका टेस्ट होगा 6 बजे से शाम को, और डेली आपको जो है 8:30 बजे से यहाँ पे डिस्कशन आपका शुरू हो जाएगा। और डेली आपको आना और अपने दोस्तों को लेकर के आना। प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए चैनल को, ठीक है। तब तक मैं चलता हूं, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।